रत्नाकर त्रिपाठी जी को लाइए। पंकज शर्मा जी, कल आप कुछ कह रहे थे कि ऐश्वर्या समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, इतने नंबर्स कैसे आ गए बीजेपी के। आपको भरोसा नहीं हो रहा कि कांग्रेस पार्टी कितनी बुरी तरह धराशायी हो गई, या कोई और बात है, या आप भी अखिलेश यादव की तरह ईवीएम की तरफ इशारा कर रहे हैं? पंकज जी, आप बताइए ऐश्वर्या, आपको भरोसा हो रहा है? अरे आप खुद, मुझे तो जनता पर भरोसा है, आपको नहीं है जनता पर भरोसा? उनके इकोसिस्टम के सारे लोग, सुनिए, उनके इकोसिस्टम के सारे लोग मतगणना के एक दिन पहले तक कह रहे थे कि राज्यों के चुनाव नतीजों का लोकसभा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और मतगणना होने के बाद सबके सुर बदल गए और अब सब कह रहे हैं कि चूंकि हम ये सब राज्य जीत गए हैं तो इसलिए अब 2024 में तो जीतना नरेंद्र भाई मोदी का तय है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कांग्रेस की 50 खामियां हैं, कांग्रेस की 50 गलतियां हैं और कांग्रेस को उन तमाम खामियों को दूर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो 2024 में नरेंद्र भाई मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके ये भी एक तथ्य है कि सारे राज्यों में जो ज़मीनी माहौल था, ये चुनाव नतीजे उसको प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। किसी को तो दिखाई देता ये माहौल, जो नतीजे सामने आए, इस तरह का माहौल मतगणना के पहले तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं ने खुलकर ये कहा था स्पष्ट रूप से 10 दिन पहले से कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, तीनों राज्य हमारे पास आएंगे। मध्य प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी का दौरा हुआ, उसके एक दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि उनका जो इलाका है इंदौर, वहाँ की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश में 230 में से 160 सीटें जीतेगी बीजेपी और कांग्रेस 70 सीटें पार नहीं कर पाएगी। कल आपके कार्यक्रम में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमको पता था, गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि मैं जानता था कि ये नतीजे आने वाले। तो सिर्फ ये लोग जानते थे तो कैसे जानते थे? नहीं, क्या आपको किस पे भरोसा नहीं हो रहा? आपको इस पे भरोसा नहीं हो रहा? मैंने क्या कहा आपको? शर्मा, मी, पंकज शर्मा एंड रत्नाकर त्रिपाठी, मैंने कहा मल्टी लेने के लिए। नहीं होता डायरेक्ट खड़े हो और चले जाओ। मैं आपसे यह कह रहा हूं पंकज शर्मा जी कि भाई आपको किस चीज पे भरोसा नहीं हो रहा? अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस आगे बढ़ी है। अरे कहां आगे बढ़ी है बॉस? ना 3 में ना 13 में सेंट्रल इंडिया से गायब हो गए आप, मध्य प्रदेश से आप गायब हो गए, राजस्थान से आप गायब हो गए, छत्तीसगढ़ से आप गायब हो गए। अभी एक नई थ्योरी आ रही है, रत्नाकर त्रिपाठी जी को लाइए, कि देखो क्योंकि पिछले असेंबली पोल्स में रत्नाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस जीती थी और उसके बाद जनरल इलेक्शंस में हार गई थी, तो इस बार क्योंकि बीजेपी जीत गई है इसलिए देखो जनरल इलेक्शंस में हार जाएगी। तो ये सब गणित लगाने से नहीं चलता है। रियलिटी ये है कि आपके पास मोदी के खिलाफ नेता नहीं है। हाँ, अगर आप कन्हैया कुमार को बनाना चाहते हैं मोदी के खिलाफ नेता, तो मुबारक हो रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी को भी और आपको भी। रत्नाकर जी, मैं तो आपको ही नेता बनाना चाहता हूं। अरे मेरे को छोड़िए साहब, मेरे को पत्रकार रहने दीजिए। विनीत जी को लाइए मेरी जगह। आपके मुंह के अंदर बीजेपी की मशीन लगी हुई है। अरे के सालबोज छोड़ते रहते हैं और विपक्ष, आप कह रहे हैं पक्ष इतना डरा हुआ है और जो एंकर्स हैं इतने डरे हुए हैं अच्छा टीवी के कि इंडी गठबंधन बोलते हैं, इंडिया नहीं बोल पाते हैं, ए चबा जाते हैं, ए का भोजन कर जाते हैं, तो वो इंडिया गठबंधन है। दूसरी बात, पंकज शर्मा को ही नहीं, बाकी लोग को नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत पता नहीं कितने लोगों को आश्चर्य हुआ। बार बार कह रहे मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इतना मिल जाएगा, हमें तो विश्वास ही नहीं था कि हम इतना जीत जाएंगे। आप तो एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। और अभी जो अजय आलोक जी बोल रहे थे ईवीएम को लेकर के, कांग्रेस ने नहीं लिखी थी, आप ही के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव और आप ही द्वारा नियुक्त उप प्रधानमंत्री श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी ने किताब लिखी थी दशक पहले, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ, ये बात अलग है कि जब आपको उसका उपयोग पता चल गया, सत्ता पे आप बदल गए, आने के बाद आपको पता चल गया उपयोगी चीज है। और मैं इस पर ही बहस नहीं करूंगा क्योंकि फिर वही होगा, ईवीएम में 480, 4 करोड़ 90 ये वो बोलेंगे।
जो तथ्य है वो है, लेकिन यह भी सत्य है कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार कांग्रेस 2 स्टेट में चुनाव हार गई है और 1 स्टेट में भारी बहुमत से जीत गई है पूरी तरीके से। नहीं, ये ईवीएम तेलंगाना में नहीं काम करती क्या? आप बताइए ना, हमने भी तो 66 सीट पाई, 34 सीट पाई। नहीं, तेलंगाना में इसलिए नहीं काम करती है कि जब भी 2/3 आपके स्विंग खिलाफ जाएगा, आपकी ईवीएम नहीं काम करेगी। अच्छा, बात 2/3 स्विंग की है। मैंने तो अभी बोला ना कि मैं उस पर बहस करना ही नहीं चाह रहा। आप ये भी बोलिए ना, विपक्ष राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पे कर लेते हैं, वर्तमान पक्ष है नहीं, आप, और तेलंगाना नहीं, आप उस पर मत कीजिए, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पे कर लेते हैं, क्योंकि आपने तो बोला था ना, वो जो उन्होंने यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली थी, पूरी पीआर मशीनरी काम कर रही थी, है ना। वो फूड ब्लॉगर्स को इंटरव्यू दे रहे थे कि देखो मैं तो ये खाता हूं, मैं तो ओल्ड दिल्ली जाता हूं, मैं तो आजकल इस वाले रेस्टोरेंट जाता हूं, उस वाले रेस्टोरेंट जाता हूं। रत्नाकर जी का देखो नेटवर्क चला गया।